प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कक्षा 7 के विज्ञान में। आज हम अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है, अपने दैनिक जीवन में मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है कि हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो हम नींबू, इमली इन सभी का उपयोग करते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में, मतलब रोज़मर्रा के जीवन में, है ना। तो आप बताइए, इन सब का स्वाद एक समान होता है? तो क्या नींबू, इमली या फिर नमक का स्वाद एक समान होता है? तो आप बोलोगे सर नहीं होता एक समान। तो आइए सारणी में सूचीबद्ध दिए गए पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। इसको और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। तो जैसे यहाँ पास ये सब लिखे हैं, ठीक। तो आधे का तो आपको पता होगा, जैसे नींबू का रस हो तो खट्टा होगा, संतरे का रस वो भी खट्टा, है ना। तो ये आधे का तो पता होगा और आधे का नहीं पता, तो आप क्या करोगे, चख करके पता करोगे। तो जैसे नींबू का रस, तो नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है। नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है। और संतरे का रस भी कैसा होता है, खट्टा होता है। सिरका भी खट्टा ही होता है, हल्का तीखा और खट्टा। दही भी खट्टा ही होता है। इमली खट्टा ही होता है। शक्कर खट्टा तो नहीं होता लेकिन मीठा होता है ना, ना कड़वा होता है। वो कैसा होता है, मीठा। तो यहाँ पास क्या रहेगा, कोई अन्य। ये जो लिखा है कोई अन्य, कोई अन्य, है ना। अब नमक, तो नमक कैसा होता है, सखार होता है, ना कड़वा होता है ना खट्टा होता है। नमक भी कैसा है, अन्य है, यानी कि अन्न मतलब भोजन नहीं, अन्न मतलब कि दूसरे उसका स्वाद है। आंवला, आंवला कैसा है, वो भी क्या है, खट्टा ही है। खाने का सोडा कैसा होता है, कसैला होता है। जो खाने का सोडा होता है वह कैसा होता है, कसैला या फिर कड़वा, ठीक। अंगूर, अंगूर कैसा होता है, अंगूर तो खट्टा होता है, खट्टा मीठा, खट्टा होता है। कच्चा आम भी क्या होता है, खट्टा होता है ना। तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान गए। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। थोड़ा सा चेतावनी देख लेते हैं। देखो, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। तो ये सबसे बड़ी चेतावनी है। आपको हर वस्तु को चख करके पता नहीं करना है, क्योंकि कुछ बहुत खतरनाक होती हैं। ऐसे ही हर वस्तु को छू के स्पर्श करके नहीं पता करना है, जब तक कि सर या फिर कोई और बोले ना। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है ना, नमकीन टाइप। तो अब मुझे क्या करना है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो ये बूझो सोच रहा है कि क्या मैं किसी पदार्थ को चख करके बता दूंगा, बता सकता हूँ? तो अब पहले क्या बोली है, नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? अभी जो आपने चेतावनी पढ़ी थी ना, वो वाली। हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो पहली क्या बोल रही है, ये जो पहली है वो क्या बोल रही है कि हमें भी किसी पदार्थ को ऐसे बिना जाने नहीं छूना चाहिए, नहीं खाना चाहिए या फिर नहीं चखना चाहिए, हाँ। चलो अब अम्ल और क्षार के बारे में देखते हैं।
तो एक सेकेंड। तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड होता है या फिर होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। तो एसिड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसे हिंदी अपन बोलते हैं। बहुत सारी भाषा है ना, ऐसी एक लैटिन भाषा है। तो लैटिन भाषा एसियर से उत्पन्न हुआ है, ठीक ना। लैटिन भाषा के शब्द जो अम्ल, जो एसिड आप पढ़ते हैं ना, वो कहाँ से उत्पत्ति उसकी हुई है? एसियर नामक, एसियर से। तो एसियर का मतलब क्या होता है हिंदी में? खट्टा। तो इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल होते हैं मतलब कि प्रकृति द्वारा उनमें ये रहता है खट्टापन। अब खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? तो इसका स्वाद तो खट्टा नहीं है बेकिंग सोडा का। तो क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद है कड़वा यानी कि कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसे चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं या फिर क्षार कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है, यानी कि झाग उत्पन्न करते हैं, कड़वी होती है। तो देखो अम्ल क्या है, अब बताइए अम्ल क्या है। तो अम्ल में क्या था? अम्ल के अंतर्गत ऐसे पदार्थ जो कि स्वाद में कैसे हों? खट्टे। कैसे हों? खट्टे हों, है ना। तो अम्ल कहलाएंगे। और जो स्वाद में कड़वे हों और इस छूने पर चिकने चिकने महसूस होते हों तो क्या कहलाएंगे? क्षारक या फिर क्षार। अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम किसी भी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उनकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? तो देखो जैसे वहाँ पास बीजू बोल रहा था, लेकिन अगर हमें, चलो ठीक है, चेतावनी में ये लिखा था कि हमें बिना जाने किसी वस्तु को चखना नहीं चाहिए, फिर किसी पदार्थ को चखना नहीं चाहिए। लेकिन अब हमें पता करना है कि कोई पदार्थ है तो वह उसमें अम्ल है कि उसमें क्षार ज़्यादा है, यानी कि वह पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसका भी सलूशन देखते हैं। देखो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय या फिर क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो सूचक क्या कहलाएंगे? सूचक किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ या फिर ऐसा कोई चीज़ जिसके जरिए हम अम्ल और क्षार का पता कर सकें, वह क्या कहलाएगा? सूचक। तो देखो सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदलता है या फिर रंग जो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो हल्दी भी सूचक का काम करती है और लिटमस पेपर तो आपने नाम सुना होगा। और गुड़हल के जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं तो उनसे भी हम पता कर सकते हैं, ठीक। तो देखो हल्दी का कैसे, जैसे कपड़े में आपके हल्दी लग गया, ठीक है ना। अगर कपड़े में आपको हल्दी लग गया और आप क्षार में उसको मिलाओगे, जैसे रुमाल में आपके हल्दी लग गया, ठीक। तो जब आप रुमाल को धोओगे किससे? साबुन से, तो हर रुमाल कैसा हो जाएगा? कैसा दिखेगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल या फिर गुलाबी टाइप हो जाएगा। तो हल्दी भी क्या सूचक का काम करती है। अब फिर पुनः अम्ल में डालोगे तो वह लाल से फिर पीला हो जाएगा। आप करके घर में देख भी सकते हो।
ठीक, कोई कपड़ा ले लीजिएगा, वाइट लोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि कलर अच्छा दिखेगा। फिर उसमें हल्दी का लेप लगा देना, है ना। फिर जब आप उसको धुलोगे तो उसका रंग कैसे हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आप फिर उसमें नींबू का रस या फिर कुछ खट्टा पदार्थ डालोगे तो वह लाल से कैसा दूसरे कलर को बदल जाएगा, ठीक। तो क्या आप जानते हैं, देखो अम्ल का नाम और किस में पाया जाता है। अब देखते हैं कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, देखो अम्ल तो इनमें पाया जाएगा, जो ये हमारे पास दिख रहे हैं, ये अंगूर ये आंवला, तो इनमें अम्ल पाया जाएगा। लेकिन कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। या फिर एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सिरका में। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी का डंक में, जो चींटी के डंक होता है ना उसमें। आप चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर पर नींबू के कुल के फल जैसे संतरा, नींबू, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ऐसे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ये भी पूछा जा सकता है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, दही में। हाँ, अब पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंवले में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड बोल दो चाहे अम्ल बोल दो, दोनों एक ही है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। आंवला मतलब आंवले से जो जितनी भी प्रजातियाँ हैं आंवले के, तो उनमें क्यों बोला जा रहा है। जैसे अब इधर पास इमली, अंगूर, कच्चे आम, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा, टार्टरिक अम्ल। तो ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा ही ये सब मिले रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक ना। अब क्षारक का नाम अब किस में पाया जाता है, जैसे चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, तो आप बोलोगे चूने का पानी में, यानी कि चूने का जो पानी होता है ना उसमें। अब खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, जिस मार्जक का हम उपयोग करते हैं किसका, खिड़की वगैरह साफ करने के लिए कांच वाली, तो उसमें कौन सा क्षार होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा क्षार होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में कौन सा क्षार होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों पाए जा सकते हैं। अब दूध या मैग्नीशियम में, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सभी में क्या लिखा, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, यानी कि इस सब में क्या है, क्षार है। ये सब क्या, क्षार। अब हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, तो लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, यानी कि लिटमस के जरिए हम पता कर सकते हैं, है ना। लेकिन लिटमस आखिर प्राप्त कैसे हुए ये भी जानेंगे, बना कैसे, लिटमस को कैसे बनाया गया। प्राकृतिक सूचक है ये लिटमस, मतलब इसे हम पता कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ में या फिर कौन सा विलयन में अम्ल है कि क्षार है। तो देखो, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। तो लाइकेन, आपने अध्याय 1 में लाइकेन पढ़ा था ना, जो सहजीवी संबंध के अंतर्गत आता था, जिसमें शैवाल और कौन सा, कवक, ये दोनों एक साथ रहते हैं, तो वही लाइकेन कहलाता है। तो अब इधर पास तो कैसे किया, आसुत जल में इसका रंग नील स्वर्ण होता है, यानी कि रंगमाव। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। तो लाइकेन क्या है, जब लाइकेन को अम्लीय विलयन में डाला जाएगा तो लाइकेन का रंग कैसे हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जब क्षारीय विलयन में डाला जाएगा या फिर मिलाया जाएगा
तो इसका रंग कैसे हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। आपने देखे होंगे ऐसे इस तरह के अपने स्कूल में इस तरह की पट्टियाँ देखी होंगी। तो ये क्या है? लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। अब इधर पास कागज़ की पट्टियों की तरह होता है ना। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये लाइकेन दिख रहा है आपको। ये क्या है? लाइकेन है। तो लाइकेन से ही क्या बनाया गया है? यह लिटमस पेपर बनाए गए हैं। ठीक। तो क्या करेगा, जब इस लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालेंगे, अम्ल वाले विलयन में, तो कैसे हो जाएगा लिटमस पेपर? लाल हो जाएगा। जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, है ना। यही क्या, अगर क्षारीय विलयन, अगर लाइकेन को क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक। तो दो प्रकार के लिटमस पेपर बना लिए गए, एक लाल लिटमस पेपर और एक नीला लिटमस पेपर। ठीक है ना। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ कैसा है, क्षार है कि अम्ल है। तो ये सब प्रयोग भी किया जाएगा। देखो क्रियाकलाप। तो प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या फिर परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। फिर ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे। ठीक है ना। लाल लिटमस पेपर पर उसको डाल देंगे। तो इसका क्या, इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? अगर आपके स्कूल में लिटमस पेपर है तो आप प्रयोग करके देखेंगे। तो इसी परीक्षण को नीले लिटमस पेपर के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ भी दोहराना है। यानी किन के साथ? नल के पानी के साथ, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट या फिर जो निरमा आप बोलते हैं उसके घोल के साथ, वतीय पेय पदार्थ या फिर साबुन के विलयन के साथ, शैम्पूल के साथ, या फिर सामान्य नमक जो आप खाते हो वाले में, शक्कर के साथ। शक्कर के साथ मतलब कि शक्कर को तो ऐसे टुकड़े टुकड़े डाल के थोड़ी करना है। शक्कर का पहले घोल बनाना है, विलयन बनाना है उसके साथ, है ना। फिर इधर सिरके के साथ, बेकिंग सोडा के साथ, दूधिया मैग्नीशियम के साथ, धावन सोडे के साथ, चूने के पानी के साथ, है ना। यदि संभव हो तो आसुत जल में बनाएं। आसुत जल मतलब कि शुद्ध जल। ठीक है ना। तो यहाँ पास जब आप प्रयोग करोगे तो जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालोगे तो नीला लिटमस पेपर बदल के कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और यदि लाल लिटमस पेपर पर अम्ल डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। अब इधर पास चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए, फिर अलग कर लीजिए। यह द्रव ही क्या है? चूने का पानी है। तो जो चूना है उसको किसी पानी में डाल देना, मतलब गिलास में चूना लिए और उसमें पानी डाल दिए। ठीक ना। फिर कुछ समय बाद वो घुल जाएगा, या फिर घोल दोगे आप खुद। फिर जो ऊपर का जो पानी है ना, तो उसको निथार लेना है या फिर मतलब दूसरे पदार्थ में डाल देना है। तो जो पानी केवल रहेगा ना, पानी वाला पदार्थ, तो वही क्या है? वही घोल आपको मिल गया है, चूने का पानी। तो यहाँ पास परीक्षण करना है। जैसे हम दूधिया पानी लिए, चूने का पानी मतलब लिए, तो चूने का पानी कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक। जब हम लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो लाल लिटमस पेपर बदल कर कहीं में हो जाएगा? नीले में बदल जाएगा।
क्या में बदल जाएगा? नीले में बदल जाएगा। अब फिर उसी विलयन को जब आप नीले लिटमस पेपर पर बदलेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, निष्कर्ष क्या निकले कि जो क्षारीय पदार्थ वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, तो क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। देखो, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो देखो, जहाँ अभी ये प्रयोग देख रहे थे तो वह उदासीन विलयन नहीं है। क्या बोला गया है कि लाल और नीले दोनों में से किसी को भी अगर परिवर्तित कर देता रंग में तो वह उदासीन नहीं है। ठीक ना? लेकिन उदासीन कब कहलाएगा? मान के चलो, अब जब नीले लिटमस पेपर पर आपने विलयन डाला तब भी कोई चेंज नहीं हुआ, और लाल वाले में डाला तब भी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर दोनों में चेंज ना हो रंग तो वह उदासीन विलयन कहलाएगा। उदासीन के विलयन का मतलब यह है कि उसमें ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है।